हेलो बच्चों, मैं प्रत्युष। आप देख रहे हैं फ्लक्स। आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, जहां पे हम लोग फोर्स निकाल लेते 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो निकालने वाले हैं। पहली बात है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? The principle states that when the number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the force exerted on it due to all other charges। मतलब कि हम लोग किसी भी दो चार्जेस को निकाल रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार से पहली बात तो अफेक्ट नहीं होते हैं अदर चार्जेस से, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग बहुत सारे, मतलब कि मान लो हम लोग Q1 एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं Q1 Q2 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे Q3 भी है, ठीक है, इसके बीच में भी निकालेंगे। सुपरपोजिशन में पहली बात है, हम लोग कूलम्ब्स लॉ में हम लोग ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में निकाल रहे थे। बट हम लोग क्या करेंगे अब, Q1 Q2 Q1 Q3, ठीक है, यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, Q4, बहुत सारे, मतलब कि अप टू Qn, मतलब कि बोल ही नहीं सकते, इनफाइनाइट, ठीक है। इनके बीच में हम लोग पॉइंट चार्जेस निकालेंगे एंड इनका एक सम निकालने वाले हैं, मतलब कि हम लोग इनका एक टोटल निकालेंगे कि उस टोटल, मतलब कि पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के बीच में का एक सम निकालेंगे which will define and which will prove the superposition principle, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये दो जितने भी हम लोग चार्जेस निकालने वाले हैं किसी प्रकार से दूसरे चार्जेस के द्वारा प्रभावित नहीं होते, मतलब कि ये दूसरे चार्जेस के द्वारा अफेक्ट नहीं होते हैं। मान लो ये दो एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। यहां पे चल रहा है हमारा Q1, ठीक है, यहां पे है Q2, यहां पे है Q3, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यहां पे देख सकते हो। यहां पे मान लो है R1, इसका डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से लेकर के Q1 तक यहाँ पे कितना सेपरेशन डिस्टेंस में है ये पॉइंट चार्ज, R1 सेपरेशन डिस्टेंस में है। बट यहाँ पे कितना में है, मतलब ओरिजिन से Q2 R2, यहाँ पे ओरिजिन से Q3 कितना में है, इट इज R3। ऐसे बहुत सारे सेपरेट चार्जेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं F1, ठीक है। मान लो अभी कि हम लोग इन दोनों के बीच में हम लोग कूलम्ब्स में निकालने वाले, मतलब कि फोर्स निकालेंगे, तो क्या आएगा? सबसे पहली बात है सेपरेशन डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इट विल बी R12, यहां पे आ जाएगा R13, ठीक है। एंड यहां पे फोर्स कितना आएगा Q2 Q1 के बीच, Q1 Q2 में इट विल बी, सॉरी मैं थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। सबसे बड़ी बात है एंड ये इधर, ठीक है। फोर्स ऑन Q1 Q2 Q2 क्या आएगा, इट विल बी F12, ठीक है, 3 एंड इट विल बी F13, ठीक है। इट इज द फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। थोड़ा सा अच्छे से मैं डायग्राम बनाता हूं, वेट। मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये है Q3, सॉरी यहां पे लिख लेते हैं Q3 एंड यहां पे लिख लेते हैं Q1 एंड यहां पे हम लोग लिख लेते हैं Q2, ठीक है। ये है ओरिजिन से लेकर के Q1 तक का सेपरेशन डिस्टेंस है R1, ओरिजिन से लेकर के Q2 तक का सेपरेशन डिस्टेंस है R2, ओरिजिन से लेकर के Q3 का सेपरेशन डिस्टेंस है इट इज R3, ठीक है, R3, ठीक है। एंड यहां पे Q1 के ऊपर फोर्स डाल रहा है कौन, Q3, सॉरी, तो कितना आएगा, इधर फोर्स जाएगा, ठीक है। Q2 Q1 के बीच का जो फोर्स का डायरेक्शन है किधर जाएगा, वो ऊपर तक जाएगा, ठीक है। एंड यहां से ओरिजिन से Q1 मतलब कि इधर तो जा ही रहा है, तो वो ऐसा जाएगा, ठीक है। इट विल बी
एंड यहाँ पे जो Q1 Q3 के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इट इज R13, हमको पता ही है वेक्टर। एंड यहाँ पे Q1 Q2 का सेपरेशन डिस्टेंस है R12, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं फोर्स निकालने वाले, फोर्स, इसका फोर्स एंड इसका फोर्स। बेसिकली इन दोनों के जो बीच में जो फोर्स है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि Q1 के ऊपर कौन फोर्स डाल रहा है, इट इज Q3, सो इट विल बी 1-3। एंड यहाँ पे Q1 है एंड Q2 फोर्स डाल रहा है Q1 के ऊपर, मतलब कि 1-2 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा F1, ठीक है। और एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में इसके ऊपर जो फोर्स डाल रहा है, ठीक है, Q1 Q3 का जो फोर्स है, हम लोग इन दोनों को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। पहली बात है हम लोग लिख लेते हैं कि होता है कंसीडर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। मान लो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 dotted up to Qn, and B at the separation distance of R1 R2 R3 from origin dotted up to Rn, ठीक है। जिन O, then the Q2 Q3 Q will be F12 F13 F14 dotted up to F1n, ठीक है। मान लो कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ पे लिखा हमने क्या है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, बी एट द सेपरेशन डिस्टेंस R1 R2 R3 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से है सेपरेशन डिस्टेंस R1 R2 R3, ठीक है। एंड इनके ऊपर जो फोर्स है, ठीक है, मतलब कि Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स है वो क्या होगा, इट विल बी F12 F13 F14 dotted up to F1n रेस्पेक्टिवली। मैथमेटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मान लो हम इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है हम लोग पहले वो निकालते हैं, ठीक है। वो क्या आएगा, इट विल बी F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज हम लोग इसका वेक्टर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहली बात है हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 बाय R1 माइनस R2, ठीक है। ये सब वेक्टर्स देना है हमको, ठीक है। एंड ये जो क्वांटिटी है ये कैसे आ गया, पहले ये देख लेते हैं। बेसिकली ये आता है R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है, का वेक्टर, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसका अगर केफ निकालते हैं, हमको पता ही है R12 का जो केफ होता है वो हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 बाय R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड, ठीक है। हमको पता ही है कि हमने पहले तो हम लोगों ने लिखा था कि F R1 एंड R2 का भी R2 का एंड R1 R2, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर हम लोग F13 का निकाल रहे हैं,
F13 का निकाल रहे हैं, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R3 स्क्वायर R13 केफ। एंड यहाँ पे हम लोग पहली बात है अच्छे से जान लेते हैं, अगर आप समझे नहीं होगे तो F13 का बीच में हम लोग फोर्स निकाल लें, देन इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये परमिटिविटी, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, ठीक है, इन बिटवीन द फ्री स्पेस Q1 Q3 दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, एंड R13 जो है R13 का स्क्वायर है या फिर R13 का केफ है, हम लोग इसको लिखते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज R1 माइनस R3 का वेक्टर स्क्वायर R1 माइनस R3, ठीक है, का केफ, बट इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 बाय R1 माइनस R3, ठीक है, इस तरीके से का स्क्वायर R1 R3 का जो होल केफ है हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, R1 माइनस R3 का वेक्टर, ठीक है, बाय R1 माइनस R3 का वेक्टर मॉड। हमको पता ही है कि R1 माइनस R3 का स्क्वायर एंड R1 माइनस R3 का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 बाय R1 माइनस R3 का क्यूब R1 माइनस R3, ठीक है, सॉरी ये मॉड नहीं आएगा, ठीक है, ये सिंपल आएगा। हमने यहां पे दो इक्वेशंस ले चुके हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड यहां पे हमने इक्वेशन 2। ऐसे ही हमें बहुत सारे इक्वेशंस को लेना है, ठीक है, F12 का हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया एंड F13 को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R1 माइनस R3, ठीक है, क्यूब R1 माइनस R3 वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं F1 Fn, ठीक है, अप टू n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाय R1 माइनस Rn क्यूब, ठीक है, R1 माइनस Rn। ऐसे इन सब का अगर हम लोगों ने कैलकुलेशन सम निकाल लिया तो हम लोग सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे होगा? सुपरपोजिशन क्या कहता था कि टोटल फोर्स हम लोग निकालने वाले F टोटल, ठीक है। सुपरपोजिशन कहता था कि इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ चार्जेस is the vector sum of all number of charges तो सुपरपोजिशन क्या कहता था? सुपरपोजिशन कहता था कि हम लोग यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम निकालने वाले हैं, ठीक है। सभी चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स आ रहा है इसका हम लोग एक टोटल सम निकालने वाले हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा? एज पर एफ सुपरपोजिशन एफ टोटल विल बी F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉटेड अप टू F1n, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है? हमको पता ही है F टोटल F12 क्या हम लोग निकाल रहे थे? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय
R1 माइनस R2 का वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यूब, ठीक है, R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 बाय R1 माइनस R3, ठीक है, क्यूब R1 माइनस R3 वेक्टर, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे डॉटेड अप टू, ऐसे ही हम लोग F1n का भी लिख लेते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 माइनस Rn क्यूब R1 माइनस Rn, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं इन सभी में से, ठीक है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं F 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पे भी है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पे भी है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पे बचा क्या Q2, ठीक है, बाय R1 माइनस R2 क्यूब R1 माइनस R2 वेक्टर प्लस Q3 बाय R1 माइनस R3 क्यूब का मोड का वेक्टर, ठीक है, R1 माइनस R3, ठीक है, प्लस डॉटेड अप टू Qn बाय R1 माइनस Rn वेक्टर मॉड क्यूब R1 माइनस Rn, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक सम निकाल सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 समेशन ऑफ n इज इक्वल टू कितना है Q2 से Qn तक, तो Q2 n इक्वल टू से n तक, ठीक है, Qi, ठीक है, बाय R1 माइनस Ri, ठीक है, वेक्टर क्यूब 1 माइनस Ri वेक्टर, ठीक है। इट इज द इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। जिसको हम लोग अच्छे से लिखें तो क्या आएगा, F total is equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation of n is equal to 1 to n Q1 Qi by R1 minus Ri, ठीक है, वेक्टर mod cube R1 minus Ri vector. This is the required expression for the superposition principle. Thank you. Have a nice day.